हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ CLC सीकर। सो वेलकम टू गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर JEE मेन। इसमें आपका आज यूनिट 9 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं फंक्शन एंड ITF। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो देखो क्या कह रहा है ये। सपोज fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स एट -1, 0 एंड 1। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अपने पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है अपने पास 4। तो डिग्री है यदि 4 तो इसका क्या मतलब हो गया, डिग्री यदि 4 है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री कितनी रही होगी 3। तो एक काम करते हैं अपन, क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं -1, 0 एंड 1। तो एक काम करो आप, सबसे पहले तो जो f' है उसको अपन मान लेते हैं। f' क्या मान लेंगे बताओ? इसको मान लेते हैं अपन x-1 इंटू x प्लस 1 इंटू a। ठीक है, अपने पास क्वाड्रेट है ना, कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री कितनी आई होगी 3 आई होगी। और तीनों क्रिटिकल पॉइंट अपने को दे रखे हैं थे ना, इंटू a कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो एक काम करते हैं हम, छोटा सा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ रहा है ये x³ माइनस x। ठीक है, तो ये आ गया f'। अब एक काम करो आप, f' आ गया है तो इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास fx आ जाएगा। इंटीग्रेट किया मैंने तो a इंटू क्या आ जाएगा x⁴/4 माइनस x²/2 और प्लस कांस्टेंट का क्या लगा दिया मैंने इसमें c। अब आगे क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, t इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू क्या है f0। तो fx यदि f0 के इक्वल है तो f0 की वैल्यू क्या आएगी मेरे को बताओ जरा। f0 की वैल्यू आ जाएगी इसकी c, और ये किसके इक्वल है fx के, तो इट इज इक्वल्स टू a इंटू x⁴/4 माइनस x²/2 प्लस c से c कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया अपने पास, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है चेक कर लो आप। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी है ना, x² आप कॉमन लोगे तो, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पर x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है 0 एंड प्लस माइनस √2। आपसे क्या कह रहा था ये, t के सभी अवयवों के वर्गों का योगफल है ना, तो अपने को सम ऑफ स्क्वायर करना है ना, जो भी t के एलिमेंट्स आएंगे। तो बताओ इसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 प्लस माइनस √2। तो स्क्वायर का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इनके स्क्वायर का सम। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट बॉक्स t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t। GIF अपने को गिवन है, देन द इक्वेशन दिस हैज कितने सॉल्यूशन रखता है चेक करना है अपने को। तो एक बात बताओ, मैं पहले क्या करूं इसका, आपको पता है कि GIF की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें से मैं यदि क्या करूं इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया GIF को आप मान लो थोड़ी देर के लिए y, ठीक है, या t वट एवर यू वांट है ना। तो ये क्या हो जाएगा y² प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 3 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके सामने, एक तो आ रहा है -3 और एक आ रहा है +1। तो y की वैल्यूज आ गई। अब आप ये किसकी वैल्यू आई एक्चुअल में, GIF की, कौन कौन, -3 एंड 1 का मतलब क्या हो गया देखो, GIF यदि -3 और 1 आ रहा है तो पहले अपन 1 के लिए बात करते हैं ना। तो GIF की वैल्यू 1 आ रही है तो x की रेंज क्या रही होगी 1 से ओपन 2 पर, और यदि -3 आ रही है तो x की रेंज क्या रही होगी -3 से -2 के इन बिटवीन, ठीक है ना, -3 क्लोज इंटरवल में। तो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है आपसे कि x जो है, तो x में समीकरण ये कितने सॉल्यूशन रखता है, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके बताओ जरा। एक तो -3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, एक तो -3 आ रहा है और एक 1 आ रहा है ना। एग्जैक्टली इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करूं तो 2 आ रहे हैं, और ये क्या कह रहा है 4 सॉल्यूशन, ये तो नहीं होगा। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं, 2 सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किसके कितने हैं इसके, इनफाइनाइट। आप देखो सॉल्यूशन तो कितने आ रहे हैं इसके, इनफाइनाइट आ रहे हैं ना, एक इंटरवल आ रहा है पूरा निकल के ना, और लास्ट में क्या है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये भी गलत है ना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 प्लस दिस प्लस 1 माइनस x4 का स्क्वायर इंटू 3 अप टू 1 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 19 इक्वल टू अल्फा माइनस 220 बीटा, देन एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा कॉमा बीटा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा को अलग अलग निकाल लेते हैं अपन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो देखो जरा चेन कहां तक जा रही है अपनी, पहले 1 आया, फिर 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1, फिर देखो 1 1 1 1, और कितने टाइम्स आ रहा होगा 1, आप देखो चेक करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले 1 आया, फिर यहाँ 3 आया। तो एक काम करो ना आप ये देख लो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है 20 आ रहा है।
तो यहाँ पर क्या था 2 का स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पर क्या था 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4। तो देखो पहले क्या आया होगा 1 2 4 6 8 10 कहाँ तक 20 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 10 या 11 है ना, ध्यान से देख लो आप आराम से, है ना। 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर इंटू 3 एंड लास्ट टर्म आ गया 1 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 19, है ना। आप किसी के भी थ्रू देख चेक कर सकते हो ना, या तो इसको देख लो 1 3 5 7 कहाँ तक 90 तक जा रहा है, तो कौन से कितने एलिमेंट्स हो गए 10 तो ये हो गए, प्लस एक फर्स्ट एलिमेंट था तो कितने हो गए टोटल 11 हो गए। तो 1 1 1 कितनी बार होगा 11 बार होगा, तो 11 तो ये हो गया, प्लस अब आगे आ जाओ। अब ये बताओ ये कितना है, माइनस का 2 स्क्वायर या माइनस का 4 स्क्वायर। तो इन सब में से क्या करो आप माइनस एन कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस एन कॉमन, माइनस एन इन सब में से आप कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर, और इस 1 को लिख दिया मैंने 2 माइनस 1, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस 4 स्क्वायर, और इसको लिख दिया फिर मैंने 4 माइनस 1। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा 20, तो ये हो गया 20 स्क्वायर, इसको लिख दिया 20 माइनस 1, हो गया क्वेश्चन खत्म बस। अब आप देखो ध्यान से क्या हो गया, ये 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो कैसे चलेगा ये, कुछ ऐसे चलेगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस कहाँ तक जाएगा ये 20 क्यूब तक, और माइनस इसमें से क्या करना है आपको स्क्वायर वाले टर्म्स, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहाँ तक 20 स्क्वायर तक, इनको माइनस कर दो आप इसमें से बस। तो क्या आ जाएगा अपना, ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा अपना, देखो इन सब में से तो 2 क्यूब कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहाँ तक 10 क्यूब तक, सही है ना, क्या आ जाएगा 10 क्यूब तक। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n कितना आया 10 इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया इनके क्यूब का सम, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक 10 स्क्वायर तक, तो यहाँ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये भी हो गया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 11/2 कॉमन ले लें, सॉल्व कर लो उसको, बस कुछ नहीं करना अब, है ना। अब देखो यहाँ पे आ क्या रहा है अल्फा माइनस 220, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसका ऑप्शन क्या आएगा 11,103, कर लेंगे सॉल्व इसको आराम से, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है ये, इफ एस इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 इनवर्स दिस एंड दिस, ठीक है। पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो क्या दे रखा है अपने को s, तो अपने को उस सबका क्या लेना है 10 लेना है, तो वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखो एक काम करो आप, जब इनवर्स में क्वेश्चन आए ना 10 इनवर्स x और जो भी हो, ठीक है, तो आप क्या करो एक काम करो छोटा सा, इसको 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स v के फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप इसको ना ध्यान से देखो, तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हो, आप 10 इनवर्स इसको लिख दो 1/1 प्लस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस वाले को आप ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो 1/1 प्लस 6 बचेगा, तो इसको लिख दो 3 इंटू 2। इसको देखो ध्यान से क्या लिख सकते हो 1/1 प्लस कितना बचेगा 12 को लिख दिया 4 3 जा 12, और ऊपर जो 1 आ रहा है ना उसको आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सब जगह, है ना। तो 3 इंटू 2 3 माइनस 2 1, और यहाँ कितना 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो कुल मिला के क्या है लास्ट में जो 20 लास्ट वाला जो टर्म आएगा उसको भी देख लेंगे अपन, है ना। तो एक काम करते हैं इसको अपन लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं s इक्वल टू क्या हो गया इन सबका सम। तो जरा बताओ 10 इनवर्स 1/3 को क्या लिखोगे आप 2 माइनस 1/1 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट क्या आएगा 10 इनवर्स क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 3 इंटू 2, और लास्ट में क्या आएगा 10th टर्म। अब मैं लिख नहीं रहा 10th टर्म, बताओ देखो कैसे करेंगे इसको अपन। 10 इनवर्स क्या हो गया 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। जो अगला वाला आएगा सेकंड टर्म वो क्या आया होगा 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2। इसका मतलब क्या हो गया पहले में 2 आया दूसरे में 3 आया, तो 10th में क्या आएगा 10 इनवर्स 11 माइनस 10 इनवर्स 1 कम आएगा इससे, तो वो 10 आ जाएगा, तो 10 टर्म्स हो गए ये वाले। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म कट गया, इसका मतलब क्या बचेगा सेकंड और सेकंड लास्ट, क्लियर है बात। तो क्या बच गया ये 10 इनवर्स 11 माइनस 10 इनवर्स 1 बच गया। अब इसको आप लगा दो 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b क्या हो जाएगा 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी, यानी कि 1 प्लस 11। तो क्या हो गया यहाँ से आंसर अपना 10 इनवर्स 5/6,
ठीक है, तो अपना 10 लेना है इसका, तो क्या आ जाएगा आंसर 5/6 आ जाएगा। सो क्लियर है, अपना ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है ये देखो, लेट a इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, b इक्वल टू 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट c। क्या कहता है सेट c अपने से, देखो ध्यान से आप, f इज सच दैट a से f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, और कैसे है वो, इज सच दैट कि 2 बिलोंग करता है f a को, f a में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया। एंड f इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, अपन लिख लेते हैं पहले। तो सेट ए क्या है अपना, सेट ए अपना ए बी सी, इनपुट क्या देना है अपने को, ए बी सी, और यहां पर जो बी है अपना ए से बी, और बी जो है उसमें सेट एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 4, ये अपना एफ डिफाइंड है। अब इस एफ ए में क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए में क्या आना चाहिए, 2 तो आना ही चाहिए, इसका मतलब 2 तो उसका इमेज बनेगी ही बनेगी। और आपसे कह रहा है कि 1 1 नहीं है फंक्शन, तो एक काम करें अपन, 2 आना ही चाहिए और 1 1 नहीं है, तो मेन 1 बना देते हैं। तो पहला केस तो क्या हो गया, जब तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं 2 से कनेक्टेड हैं, तो ये तो केस एक हो गया सिंगल। दूसरा सेकंड केस क्या ले लेते हैं अपन, दूसरा केस में अब मैं देखो इसको थोड़ा सा अपन समझ के करें, तो यहां पर है ए बी सी 1 2 3 4। अब ये बताओ आप, मैंने क्या मान लिया 1 1 नहीं है ना फंक्शन, तो मैंने क्या किया, इन 3 में से कोई भी 2 ले लिए और उनको तो 2 से मिला दिया, ठीक है ना, उनको 2 से मिला दिया, इनटू बचा हुआ जो एक एलिमेंट है वो किस किस से मिल सकता है, इससे इससे या इससे, तो इनटू 3। एक और जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है अपने पास, ये ए है ये बी है अपना, तो यहां पर है ए बी सी और यहां है 1 2 3 4। तो एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं ना, इनमें से कोई एक एलिमेंट चूज करके तो किससे मिला दूं मैं, 2 से, तो 3 में से कोई भी मैंने एक ले लिया और वो 2 से मैपिंग करा दी। अब ये जो 2 बचे, अब इनको किसी भी ना किसी एक से ही अपने को क्या करना है, मैपिंग करनी है, क्योंकि अपने फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या है मैनी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी या तो 1 से मिले या 3 से या 4 से। तो कितने ऑप्शन है अपने पास, 3। तो टोटल अपने पास कितने तरीके हो गए, अपने पास तरीके हो गए टोटल 1 + 3 3 जा 9, 9 + 9 18, तो 19 आ गया। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहा है तो अपन कर देते हैं फटाफट से। देखो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या होता है, साइन इनवर्स ए √(1 - 4x/5 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 16x² 25, ठीक है, प्लस 4x/5 √(1 - 9x² 25 इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या आ जाएगा यहां से, ये तो आ गया अपना 3x/5, तो यहां से 5 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 25 - 16x², और यहां से क्या आ जाएगा 4x/25 सेम, √ क्या हो जाएगा यहां से, √ हो जाएगा 25 - 9x² इक्वल टू में क्या आ गया x। तो एक काम करते हैं, एक तो क्या आ गया अपने पास सॉल्यूशन 0 आ गया, x को कॉमन लेके क्या कर देंगे अपन 0 सॉल्यूशन आ जाएगा, एक तो x के लिए 0 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी चेक कर लेते हैं ना। तो एक काम करो आप, इसमें 25 का भी आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 3 √ 25 - 16x² इक्वल टू में आ जाएगा 25 - 4 √25 - 9x²। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, एक बार होल स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसको सॉल्व कर लोगे, फिर एक और रूट बचेगा, जैसे एक बार स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 9 × 25 - 16x² मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 625, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 × 25 कितना हो गया 400, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 16 144x²। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करोगे कितना आएगा ये 200 √25 - 9x²। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इधर ले आओ, और फिर एक बार और स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या है ये वाला रूट गायब हो जाएगा,
तो वहाँ से अपने को x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी और एक वैल्यू क्या आ रही थी x इक्वल टू 0, तो कुल मिला के अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके 3 होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है अपने को, लेट a इक्वल टू दिस, ए अपने को सेट गिवन है और ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसमें, a क्रॉस a में। अब ये क्या कह रहा है, डिफाइंड बाय a b रिलेटेड है किससे, c d से। कैसे, इफ एंड ओनली इफ जब ad इक्वल टू क्या है अपने को लेना है bc, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर्ड पेयर 4,3। तो 4,3 को सेटिस्फाई करने वाले है ना, ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन आपको निकालने हैं। तो एक काम करें अपन छोटा सा, पहले 4,3 को लेकर है ना, देखते हैं क्या आता है। तो a, b ले लेते हैं अपन, इसको रिलेट करना है किससे अपने को, 4,3 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए बी और ये क्या हो गया सी डी। तो अपने को क्या गिवन है कि ए डी इक्वल है बी सी के, तो ए डी यानी कि 3a इक्वल है किसके, सी डी, यानी क्या हो गया ए डी इक्वल है बी सी के, तो b इंटू 4, तो 4 भी आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो किससे रिलेटेड है, अपनी सेट ए से ली गई हैं, तो अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ऐसा करो, आप 4 को या तो नीचे ले आओ है ना, या फिर 3 को नीचे ले जाओ। तो एक काम करते हैं अपन, किसी भी एक को ले लो है ना, एक की वैल्यू लेते हैं। चलो एक की वैल्यू क्या आ गई, 4b/3 आ गई ना। तो b की वैल्यूज अपने को रख के देखनी है, b की वैल्यूज यहाँ पे चेक करनी है, किन किन वैल्यूज के लिए अपने को a की वैल्यूज मिल जाएंगी सेट से। तो एक काम करो, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली बात तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन कौन सी हो सकती है b की वैल्यू, b की वैल्यू हो सकती है मल्टीपल ऑफ 3, b बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3। अभी बताओ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया 3, 6, 9 कुछ भी हो सकता है इसमें से 30 तक। अब लेकिन काम की बात यह है इसमें कि ये जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, कौन 4b/3, ये क्या है a है, और a शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसका मतलब ये हो गया b की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो 3/3 कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो a मस्ट नॉट एक्सीड किसको 30 को, 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए a। तो सिंपल सी बात है, a की b की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो एक बात बताओ मेरे को आप, b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पर, 4 7 जा 28, तो 28 इसमें लाई कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 7, और 3 का मल्टीपल, तो 7 3 21, तो b की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पे 21। b की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो आप यहाँ पर 21। तो क्या क्या हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 ये आ जाएंगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ये 7 वैल्यूज हैं। तो टोटल मेरे ख्याल से 7 वैल्यूज है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो अपने पेयर जो बनेंगे टोटल वो कितने बनेंगे, मैक्सिमम 7 बन सकते हैं। इसका मतलब कितने बन सकते हैं 7। तो कितना आंसर आएगा इसका 7 आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे कितने होंगे 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमें देखो क्वेश्चन में 8 क्या कह रहा है ये, लेट f R2R and G R2R defined as fx equal to this and gx equal to this where a and b are non-negative real numbers if g of f क्या है अपना कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले g ऑफ fx निकाल लूँ मैं इसमें। तो बताओ g ऑफ fx क्या हो जाएगा अपना, g ऑफ fx ये हो जाएगा अपना है ना, g ऑफ fx क्या हो जाएगा देखो। तो g के अंदर क्या डालना है अपने को, fx डालना है। तो g में जहां जहां x वहां क्या लिख दूंगा मैं fx। तो क्या हो जाएगा देखो fx प्लस 1 कॉमा fx लेस देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा fx माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, और यहाँ क्या आ जाएगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब fx को पुट कर देते हैं, fx की वैल्यू एक बार x प्लस a और एक बार मॉड ऑफ x माइनस 1। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका fx क्या क्या है अपना x प्लस a, पहले मैं ले रहा हूँ x प्लस a जब है ना, fx क्या है x प्लस a प्लस 1, fx क्या आ गया x प्लस a, ठीक है, x प्लस a क्या आ जाएगा लेस देन 0, और साथ में क्या है ये x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, दूसरी बात fx और क्या हो सकता है अपना मॉड ऑफ x माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, और ये कब होगा, लेकिन ये तब होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब x। ठीक है, तो इसमें फंक्शन क्या आएगा अपना मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, थर्ड केस जब अपने पास फंक्शन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसमें भी ले लो आप। तो इसमें भी आप रख दो fx की रेंज क्या है, fx क्या है अपना x प्लस a होगा। ठीक है, ये क्या आ गया अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x क्या है जब लेस देन 0। तो यहाँ पे f अपन रख लेते हैं x प्लस a माइनस क्या हो गया ये रहा x प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, और लास्ट केस कौन सा ले लेंगे अपन, x प्लस a की जगह क्या आ जाएगा मॉड ऑफ
एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो इसमें क्या आ जाएगा, रख दो इसमें मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा देखो इसको। तो एक काम करते हैं ना, इसको अपन हटा देते हैं, आ जाओ। और एक काम और भी कर लेते हैं साथ में, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या मिल गया अपने को। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, चलो तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया अपना, ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको अपन, तो ये क्या आ गया, एक्स लेस देन माइनस ए आ गया, एक्स लेस देन माइनस ए। अब देखो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स लेस देन जीरो, तो क्या आएगा, एक्स लेस देन माइनस ए आ जाएगा, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक्स प्लस ए प्लस वन। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब ये बताओ मॉड किसी नंबर का नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ये गायब, बचा क्या अपने पास, एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी कि माइनस इन्फिनिट से जीरो। और यहाँ पर क्या आ रहा है अपना, एक्स प्लस ए ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए से जीरो आ गया सीधे, एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन जीरो। ठीक है, और लास्ट वाला केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें अपन क्या ले लेते हैं, सीधे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो क्या आ गया, ऑलवेज ऑल रियल नंबर, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ गया इसका, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देख लो आप जल्दी से, एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये एक मिनट, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन था ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक मिनट, इसमें फंक्शन क्या था अपना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ठीक है ना, और आगे क्या था इसके बाद, आ जाओ, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना, क्या कह रहा था ये, जी ऑफ एफ एक्स क्या है अपना, कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल रियल पे एक्स कंटिन्यूस है, इसका मतलब माइनस ए पर भी कंटिन्यूस होगा और जीरो पर भी कंटिन्यूस होगा। बस यहाँ से क्या कर लें, अपने इसको कंटिन्यूस कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस ए की एल एच एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए पर जो इसकी एल एच एल होगी, जी ऑफ एफ ऑफ ए नेगेटिव, तो माइनस ए नेगेटिव, तो इस पर क्या आ जाएगी इसकी, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए, वन आ गया ये तो, और ये किसके इक्वल होगी, आर एच एल के, तो यहाँ पे रख लो, इसको डायरेक्ट रख दो, है ना, तो ये माइनस ए वन, ये क्या आ गया, बी प्लस वन, क्या आ गया, बी प्लस वन, तो बी की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ से जीरो आ गई, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई, तो एक काम करो ना, तो बी की वैल्यू तो जीरो रखी दो, फिर जीरो पे चेक कर लो आप, तो जीरो पे एल एच एल कितना आएगा, ये जीरो, ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो रखने पे क्या आएगा, जीरो, और ये हो गया वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वन आ जाएगी, जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करूंगा इसकी कंटिन्यूटी, सही है, तो ए की वैल्यू आ रही है वन, बी की वैल्यू आ रही है जीरो, तो ए प्लस बी पूछ रहा था ये आपसे, तो क्या ए की वैल्यू अपनी जीरो प्लस वन, वन, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, वन आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, है ना, समझिए ना, इसमें आंसर क्या आएगा इसका, ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा था ना आपसे, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, जीरो वन। चलते हैं आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लेट एफ कॉमा जी एन टू एन सच दैट एफ एन प्लस वन इक्वल है किसके, एफ एन प्लस एफ वन के, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जी बी एनी आर्बिट्री फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो एफ एन को लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ वन, और एफ वन क्या है अपना कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप मान लो वन, इसको आप मान लो वन, कुछ भी मानोगे तो एफ वन को वन मान लिया। अब एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो आप एक काम करो, एन की वैल्यू वन रख दो, तो एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, और एफ वन की वैल्यू क्या ली है मैंने, वन, तो यहाँ वन लिखोगे, तो वन वहां से क्या हो गया, प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू, और एफ टू की वैल्यू आ गई टू, तो एफ थ्री निकालो, अब एन की वैल्यू टू रखो, तो टू प्लस वन थ्री, और ये क्या हो जाएगा एफ टू, और एफ टू की वैल्यू अभी आई है कितनी, टू, तो एफ थ्री प्लस टू माइनस टू इक्वल टू वन, तो यहाँ से एफ थ्री कितना आ गया अपना, यहाँ से एफ थ्री आ गया थ्री, सिमिलरली एफ फोर कितना आ जाएगा अपना,
4 आ जाएगा, F4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब देखो हो क्या रहा है कि फंक्शन की वैल्यू है ना, अपन इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अलग अलग आ रहा है ना, तो फंक्शन ये तो पहली बात तो क्या हो गया, फंक्शन अपना एन टू एन में डिफाइंड है, दोनों ही दोनों एफ और जी, तो फंक्शन क्या आ गया अपना 1 1 आ गया, फंक्शन 1 1 आ गया। और दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं अपन, एफ ऑफ जी इज 1 1, दी जी इज 1 1, तो एफ ऑफ जी यदि 1 1 है ना, एफ ऑफ जी यदि 1 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, जी वी क्या रहा होगा, जी 1 1 ही होना चाहिए है ना, ये तो सही बात है ही। थर्ड ऑप्शन, थर्ड से पहले अपन फोर्थ चेक करेंगे ना, तो एफ इज ऑन टू, एफ क्या है अपना ऑन टू है, तो एफ एन इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। एफ एन इक्वल टू एन का मतलब क्या हो गया, इनपुट जो दे रहे हैं अपन वही आउटपुट मिल रही है, और सही बात है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अपने है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब पे क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल रही है, 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एन इक्वल टू एफ एन मिल रहा है, एफ एन इक्वल टू एन मिल रहा है, यदि एफ क्या हो आपका ऑन टू हो, फंक्शन एफ क्या हो अपना ऑन टू हो, तो ये भी अपना ऑप्शन सही है। लास्ट जो ऑप्शन रह गया वो क्या है अपना, जी इज ऑन टू, जी इज ऑन टू देन एफ ऑफ जी इज 1 1, ये भी चेक कर लेते हैं। तो जी यदि ऑन टू है अपना, जी कैसा फंक्शन है, जो आर्बिट्री फंक्शन है ना जी, वो यदि ऑन टू है, वो यदि ऑन टू है तो एफ ऑफ जी क्या रहा होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो जी यदि ऑन टू है इसका मतलब क्या हो गया, जो रेंज है और जो अपना कोडोमेन है ना, रेंज और कोडोमेन क्या है अपना जी का इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी, एफ के अंदर आपने क्या रखा, जी एक्स, ठीक है, एफ के अंदर क्या रखा आपने, जी एक्स, एफ ऑफ जी, जी एक्स क्या है अपना, जी एक्स क्या है अपना, देखो जी एक्स यदि अपना ऑन टू है तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि ये 1 1 भी होगा, यदि ये मैनी 1 होगा तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया अपना सिंपल सा, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 10, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर जी आई एफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटर, ठीक है ना। तो अपने को सिंपल सा क्या कह रहा है, अपने को डोमेन निकालना है ना, डोमेन निकालना है इसका। तो देखो आप पहले ये बताओ कि कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे वाले का डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, जो डिनोमिनेटर है वो रूट के अंदर भी है तो डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस जी आई एफ एक्स। पहले तो ये बताओ किसके इक्वल होगा, अपना फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल होता है, तो अब ये वैल्यू मैं क्या कहना चाहूंगा कि डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, और रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जे एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0 कहां पर होती है, इंटीजर्स पर होती है, तो इंटीजर्स पे होगी ये 0, तो पहली बात तो x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव तो हमेशा होता ही है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है, 0 से 1 ओपन, ये होती है फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को बस अपने को इंटीजर नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, नॉन इंटीजर होनी चाहिए एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1, सही बात है, इसमें ये इंटरवल नहीं आ रहा ना -1 से +1, ठीक है ना, तो इन इंटरवल को छोड़कर बाकी सारे क्या हो गए नॉन इंटीजर्स, क्योंकि -1 से 1 क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि -1 से 1 अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो सबसे पहला काम अपना ये हो गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालने हैं आपको, तो अपन सीधी सीधी बात कर लेते हैं किसकी, डोमेन की है ना। तो बताओ जरा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, और कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या होता है, -1 से +1। तो आप क्या करो, सिंपल सा जी आई एफ ऑफ x² + 1/3 को क्या कर दो, -1 से +1 के लिए सॉल्व कर लो, और ऐसी सेम x² - 2/3 इसके जी आई एफ को भी क्या कर लो आप, -1 से +1 में सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो बॉक्स है वो क्या है, इट डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो एक काम करते हैं अपन, छोटा सा बताओ क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो इस जी आई एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। तो एक काम करें अपन, जी आई एफ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है -1 से +1 के बीच में, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और 1 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो गई, x² + 1/3 -1 0 और 1, सेम क्या हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा, x² - 2/3, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 और 1, ये हो सकती है। तो एक काम करो आप, इसकी वैल्यू -1 0 1 हो सकती है ना, तो इस अंदर वाले की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, x² + 1/3 की रेंज क्या आ जाएगी, -1 इंक्लूडेड से +2 ओपन, इसकी रेंज क्या आ जाएगी अंदर वाले की, x² + 1/3, इसकी रेंज क्या आ गई, 2 ओपन से क्लोज क्या -1, इसकी रेंज क्या आ जाएगी बताओ, x² - 2/3, ये लेस देन होगा किससे, 2 से, और ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, -1 से।
तो डबल इनइक्वलिटी आ रही है, इसको आप एक बार सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, ऐसे इधर इसको दोनों को सॉल्व कर लें, डबल इनइक्वलिटी आ रही है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इनका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेना है आपको। ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद जो कॉमन वैल्यू, फिर जो एक्स की वैल्यू जाएंगी है ना, उसको आप चेक कर लेंगे कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर लेंगे है ना। थोड़ा सा क्या है, लेंथी हल्का सा, लेकिन कर लोगे आराम से, हो जाएगा है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है ये, लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए विथ 3 एलिमेंट्स। ए सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये मान लिया मैंने सेट ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब कह रहा है टू अ सेट बी विद 5 एलिमेंट्स, दूसरा सेट बी है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, वो मान लिया मैंने 1 2 3 4 5। अब ये क्या कह रहा है, जो एक्स है वो तो क्या है, डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और जो y है ना वो किसको डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए क्रॉस बी, सेट ए से सेट बी ए क्रॉस बी। ये किसको, ये कौन सा है, y फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन है ना, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, जो वन फंक्शन बनेंगे इससे उसके नंबर को डिनोट कर रहा है कौन, x, और जो टोटल नंबर बनेंगे इसको मान लेते हैं अपन g, इसको मान लेते हैं अपन एफ फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे 1 1, कौन से 1 1, मतलब ये 1 का 1 से ही होना चाहिए अपना जो रिलेशन मैपिंग है ना। और इसमें क्या है, ए का ए क्रॉस बी से मैपिंग करनी है, और कैसे करनी है, ये भी क्या है अपनी 1 1 है, ये भी क्या है 1 1 है। तो एक काम करते हैं ना, अपन एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो एक काम करो, बताओ अपने को नंबर ऑफ वन फंक्शन चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा है ना, फॉर्मूले छोड़ो है ना, सीधे याद समझो। एक को अपन कितने एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, 5 ऑप्शन है अपने पास ए के लिए, बी के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे 4, और सी के लिए कितने बचेंगे 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे वन फंक्शन की, 5 चौक 20 दिया 60, 60 आ गई। अब यहाँ आ जाओ आप, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे पता है आपको, 15 आएंगे, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है 3, हर एक का किसके साथ रिलेशन करना पड़ेगा आपको, बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो ए के लिए 5 एलिमेंट, बी के लिए 5 एलिमेंट, सी के लिए 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहेंगे A1 A2 और लास्ट में क्या आ जाएगा B5 C5, क्या आ जाएगा C5। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 15, और यहाँ पे एलिमेंट्स तो वही है अपने पास A B और C। अब इसमें फिर से मेरे को क्या करना है, वन फंक्शन मैपिंग करनी है। तो बताओ कैसे करेंगे अपन, A के लिए कितने एलिमेंट्स हैं चूज करने के लिए 15, B के लिए 14 और C के लिए 13। कितना आ गया ये, कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया आपका 210 इंटू 13 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2730 आ रहा है, ये आ रहा है 2730। ये कौन आ रहा है y, और ये कौन आ रहा है x। आप क्या करो, डिवाइड कर दो x को y से ना, x को y से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 60/2730, 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। तो क्या आ गया ये 91x इक्वल टू 2y, 91x इक्वल टू 2y। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 91x इक्वल टू 2y, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट 13, अ फंक्शन fx इक्वल टू दिस देन द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम करना है, तो देखो एक काम करो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/20, 2/20, 3/20, और लास्ट में क्या है 39/20। तो फंक्शन जो अपने को क्या दे रखा है, अपने को fx इक्वल टू दे रखा है 5 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x प्लस 5। तो एक काम करो, आप x को रिप्लेस कर दो है ना, x को रिप्लेस कर दो किससे, 2 - x से। तो देखो क्या मिलता है आपको, 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 - x, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 - x प्लस 5। अब क्या करो, आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 25, यहाँ पर 5। तो 5 कॉमन लेके क्या कर देना, कट कर देना आप। तो ये आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 5 की पावर x से भी कट जाएगा 5 की पावर x, तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ 5 की पावर x चला जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 5/5 प्लस 5 की पावर x मिल गया। अब आप एक काम करो, f(x) को जो वैल्यू आई थी f ऑफ 2 - x, इन दोनों को ऐड कर दो आप। तो दोनों को जब ऐड करोगे आप, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 - x, तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों को जो ऐड करने पे वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल रही है 1। अब इसका जो यूज है वो किसमें हो गया, अपना जो सीरीज है उसमें। सीरीज क्या है 1/20, x की वैल्यू क्या है 1/20। तो देखो अब x की वैल्यू 1/20 रखोगे यहाँ पर, तो 1/20 रखोगे तो 20 दूनी 40, 40 में से 1 गया तो कितना होता 39। तो x की वैल्यू
1/20 रखने पर क्या मिल रहा है, f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ कितना मिलेगा पता है, 2 माइनस 1/20। तो ये आ गया आपका f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20 मिल गया। ये इक्वल टू क्या है 1। तो आप देखो ना, आपको इसमें ना पेयरिंग हो जाएगी बड़े आराम से ना, पेयर्स मिल जाएंगे आपको, ग्रुप मिल जाएंगे। f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20 कितना हो जाएगा 1। सेम विद f ऑफ 2/20 प्लस f ऑफ इससे पहले क्या आया होगा 38/20, उनका भी सम कितना हो जाएगा 1। तो देखो 1 39, 2 38, 3 37, तो लास्ट में क्या आएगा 19 और 21, 19 और 21, तो उन सबका सम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से लेके 19 तक का जो सम है और उनके पेयर के साथ वो कितना हो गया 1 1 1। तो ऐसे कितने पेयर बन गए 19 बन गए, तो उनका सब सम है 1 + 1 + 1, वो तो कितना हो जाएगा 19, प्लस बीच में लास्ट में क्या बचेगा f 20/20, और वो भी कौन है f1 ही तो है, ये कौन है f1। तो f1 की वैल्यू क्या होगी वो भी अपन निकाल लेते हैं। तो ये आ गया, तो इन सब का जो सम है वो कितना आ रहा है 19 प्लस f1। अब f1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, एक काम करते हैं अपन, यहां पर जो x की वैल्यू है f1 की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू 1 रख दो, तो f1 प्लस 2 माइनस 1 ये भी 1 बन जाएगा। तो f1 प्लस f1 कितना हो गया 2f1, तो 2f1 बराबर 1, तो f1 बराबर कितना जाएगा हाफ आ जाएगा। तो यहां से f1 की जो वैल्यू आएगी ना वो भी क्या जाएगी हाफ। रखो आप x की वैल्यू 1, तो f1 प्लस f1 इक्वल टू क्या है 1, तो f1 की वैल्यू आ गई हाफ, तो हाफ प्लस 19 तो कितना आ गया 39.5। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा थर्ड। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है ये, कोसेक 2 cot इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। एक काम करो आप, इसको पहले तो क्या कर लो थोड़ा चेंज कर लो, tan इनवर्स क्या हो गया ये 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1/5, तो क्या लिख दें इसको अपन tan इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर है ना, 2 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2/5 अपॉन में 1 माइनस 1/25। देखो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये 25 है तो 5 5 25, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 24। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं अपन इसको। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो आप, cos इनवर्स 4/5 को tan की फॉर्म में चेंज कर लो आप, तो क्या लिख दोगे आप 4/5 को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स 3/4। इसको आप चेक कर लो है ना x इंटू वाई का, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे अपने सीधे कर देना ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी है ना, इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, ये इसका होल क्या चल रहा है कोसेक चल रहा है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया ये 20 और 36 56 आ गया ऊपर, तो 48 से 48 कट जाएगा, 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा 33, तो नीचे आ गया 33। और इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, अब tan इनवर्स में है ये, तो tan को किस में चेंज करना है बस कोसेक में करना है, कर लोगे थीटा मान का इसको है ना, थीटा मान के सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है ये, एफ आर से आर डिफाइंड है और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 2x - 1, और जी आर - 1 से आर डिफाइंड है, जी एक्स इक्वल टू है x - हाफ अपॉन में x - 1। तो कह रहा है देन द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स पूछ रहा है आपसे, तो f ऑफ जी एक्स बताओ क्या होगा, जी एक्स का डोमेन क्या दे रखा था अपने को, सही है ठीक है चलो, तो जी एक्स को पुट कर दो आप, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा x - हाफ अपॉन में x - 1, माइनस में क्या है अपने पास 1, सही है ना, अपॉन में क्या है x - 1, तो x - हाफ अपॉन x - 1 सही है ना, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा ये, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा 2x - 1 और माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में होल अपॉन में क्या आ गया x - 1, एलसीएम ले लिया मैंने ना, तो f ऑफ जी एक्स चल रहा है अपना, तो क्या आ गया f ऑफ जी एक्स यहाँ से 2x - x कितना आ गया x, तो x अपॉन में क्या आ गया x - 1, तो f ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने को बताना है फंक्शन क्या है 1 1 ऑन 2 ये सब बताना है, तो पहले तो एक काम करें अपन छोटा सा, एक बात बताओ 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो डोमेन है ना, जो रेंज है वो क्या आ रही है, को डोमेन क्या आ रहा है आर आ रहा है ना, तो एक काम करें अपन छोटा सा, देखो इसका ग्राफ बना लो आप, क्या बना लो ग्राफ बना लो, जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो इन्फिनिट जा रहा है ना, तो एक बार 1 प्लस पुट करो x इक्वल टू
1 प्लस पुट करो, है ना, 1 प्लस पुट करोगे तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा, 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव आएगा तो किसको टेंड करेगा, प्लस इनफाइनाइट को, तो ग्राफ क्या है, ऊपर से आएगा, है ना। और जब आप ये क्या है, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1, और जब आप इसमें 0 1 नेगेटिव पुट करोगे, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये किसको टेंड करेगा, 0 नेगेटिव को, और 0 नेगेटिव को टेंड करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो कुल मिला के ये जो रे बनाई है ना, ये जो लाइन बनाई है मैंने, वो क्या ना, ये y इक्वल टू 1। तो कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है ना। ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये बनेगा, बना लोगे आराम से, है ना। x की वैल्यू क्या है, 1, है ना, x की वैल्यू 1 के लिए, 1 के पॉजिटिव पे किसको टेंड कर रहा था, ये प्लस इन्फिनिटी, और 1 नेगेटिव के लिए किसको टेंड कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी। और ऐसे क्या करेंगे अपन, अब y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू जब 1 रखोगे आप, रख दें अपन, यानी कि 1, f ऑफ g की वैल्यू 1 रखो आप, तो क्या हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, ठीक है ना, इसको आप क्या रख दो, 1, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा अपना, देखो x माइनस 1 हो गया। तो एक काम करो, इसको आप ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो सीधे सीधे ना, क्या लिख दोगे, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, और इजी हो जाएगा आपके लिए ना। क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो कहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, प्लस 1 पे ऊपर, और किसको टेंड करता है इन्फिनिट को, ये x इक्वल टू 1 पर। तो क्या हो गया अपना, ये अब साफ दिख रहा है ना, फंक्शन क्या है मेरा, 1 1 है, फंक्शन क्या है मेरा, 1 1 है ना, कहीं भी मैनी 1 नहीं आ रहा ना, फंक्शन क्या आ रहा है मेरा, 1 1 आ रहा है। और दूसरी बात, फंक्शन 1 1 है, और क्या कह रहा है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑन टू तो नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो सीधी सीधी क्या कह सकते हैं, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू बट नॉट, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। 16 क्या कह रहा है ये, ठीक है। देखो जब भी टेन इनवर्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कोई भी, तो आप सिंपली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या करना, आप इसको लिख लेना कुछ ऐसे, 1 प्लस आर प्लस 1 इंटू आर की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल हो गया, क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 को मैं ऊपर वाले 1 को क्या लिख दूंगा, आर प्लस 1 माइनस आर की फॉर्म में, और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या बन गया, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बन गया, आर इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है ये, एन तक। अब आप देखो क्या बन गया, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बन गया, तो टेन इनवर्स आर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर बन गया, और बाहर क्या है इसके, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। जब मैं इसमें एन रखूंगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एन। तो आप देखो ध्यान से, जब सेकंड कट रहा है ना, तो इसका सॉरी फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब सेकंड बच रहा है, तो सेकंड लास्ट बचेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या आ गया इसका सम, इसका सम आ गया आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट टेन ऑफ टेन इनवर्स, बताओ अंदर क्या आएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर, आर की जगह यहाँ पे क्या है, 1 आ गया, 1 है ना, टेन इनवर्स 1, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, ये आ गया। अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, एक बार और कर दो इसको सॉल्व आप, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी, यानी कि एन बचेगा अपॉन में 1 प्लस ए बी, तो ए इंटू बी करेंगे क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 ही आ जाएगा नीचे। अब क्या हो गया, ये क्या बच गया अपना, ये सिंप्लीफाई कर लो, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या बच गया, एन अपॉन में एन प्लस 2, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कट कर लो, तो एन से एन कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो क्या हो गया अपने पास 1 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन एन, और एन किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को, समझ गए ना। जब भी अपने पास लिमिट इनफाइनाइट को टेंड करती है तो अपन क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कट कर लेते हैं ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो 1 अपॉन 1, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा, तो आंसर इज 1, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, तो देखो करते हैं शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए इक्वल टू क्या दिखा है अपने को, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज अ 3 डिजिट नंबर। तो ये बताओ मेरे को, ए सेट क्या बनेगा, ए सेट बनेगा अपना 3 डिजिट के जितने नंबर्स होते हैं अपने, कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, 100 101 एंड सो ऑन, अपना लास्ट नंबर क्या आएगा 999। अब बात करते हैं सेट बी की, सेट बी क्या देखा मेरे को, 9k प्लस 2 फॉर्म का है, जिसमें k क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो जो बी सेट बनेगा अपना क्या बनेगा, देखो 9k प्लस 2, k की वैल्यू क्या पुट करूं मैं कि ये 3 डिजिट का नंबर बन जाए। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो आप a के साथ क्या लेना है मेरे को, इसका आगे जाके इंटरसेक्शन लेना है, तो a का इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ कि मेरे को ये जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट वाले ले लूं मैं, क्योंकि कॉमन ही जब लेना है मेरे को, और उनका फिर क्या करना है मेरे को, सम करना है। तो एक काम करते हैं ना अपन सिंपल सा, पहले तो क्या करें अपन 3 डिजिट के नंबर ले लेते हैं बी में, तो क्या आएंगे सीधे सीधे
11 9 जा 99 प्लस 2 करोगे तो कितना हो गया 101। तो पहला एलिमेंट आएगा k की वैल्यू 11 रखने पर। फिर क्या आएगा 110 आ जाएगा, देखो आप 12 में 108 प्लस 2 110। फिर आएगा 39 जा 117 प्लस 2 119। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 9 और फर्स्ट टर्म कितना है 101। तो लास्ट टर्म आप निकाल लो। तो लास्ट टर्म कब मिलेगा पता है, जब इसको आप पुट कर दो 110, k की वैल्यू जब 110 रखेंगे तो 990 हो गया, 990 प्लस 2 कितना हो गया 992। तो इसका लास्ट एलिमेंट आ गया 992। तो अब एक काम करते हैं अपन, है ना, देखो सुनो, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो आप सोचो ए में तो क्या आ गए सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर्स आ गए, और इसमें अपन बी यूनियन सी जो करेंगे वो सारे के सारे ए में तो आएंगे ही आएंगे। तो सिंपल सा अपन क्या करें, अपन बी और सी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं का सम कर लें। तो एन सम ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस सम ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस सम ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ बी एंड सी। ये कर दें सीधे सीधे तो आ जाएगा आंसर। तो एक काम करो ना आप, एस बी क्या हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये तो निकाल लोगे आप किससे, एपी के फॉर्मूले से, है ना, ये तो आ जाएगा एस बी, तो आराम से आ जाएगा। तो एस बी आ जाएगा। इसके बाद जो एस सी है वो क्या आएगा अपना, देखो सुनो, जब एन की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू है ना, ये क्या आई है, ये ना, ये इसमें क्या है आई, तो आई की जो वैल्यू है ना, जो आई की वैल्यू है वो अपनी 0 से लेकर 9 तक है। तो एक बात सुनो मेरी, सबसे पहले आप क्या करो, 9k प्लस आई में आई की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो एक काम करते हैं ना अपन, एक काम कर लेते हैं पहले तो अपन क्या, कि आई की वैल्यू जो यहां रखोगे आप तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9k प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप रखोगे इसमें 2, तो जब 2 रखोगे ना तो ये क्या कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ, बी के साथ। तो ये जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस बी के इक्वल हो जाएगा सम इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस बी इक्वल टू एस सी हो जाएगा। जब इसमें आप रखोगे क्या, आई की वैल्यू 3, तो क्या आएगा यहाँ पे 9k प्लस 3 आ जाएगा। तो दो बातें बनेंगी इसमें, या तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 रखोगे आप, या 2 नहीं रखोगे। 2 नहीं रखोगे तो क्या रखोगे 1 3 4 5 6 7 8 9 8 तक, है ना। तो आई की वैल्यू आप 2 रखोगे तो सीधे सीधे क्या बन गया ये, आप एक काम करो इसमें पहले ना थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, वो एस बी निकालना पड़ेगा, है ना। एस बी निकाल लेते हैं। तो एस बी निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, एस बी हो जाएगा एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई इसमें बताओ। पहले आपने क्या पुट किया था यहाँ पे 11 11 9 जा 99, और लास्ट में क्या पुट किया है आपने 110। तो 110 माइनस 11 कितने हो गए आपके पास, 110 माइनस 10 तो 100 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए अपने पास 100, सही है ना। 110 आपने 110 पुट किया था तो ये आया था, 11 पुट किया तो ये आया। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, ये 10 कम कर दो इसमें से 110 में से, तो कितना आ गया 100, 100 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल क्या हो जाएगा 101 प्लस 992। तो ये कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ रहा है 100 अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा 993 यानी कि 1093, सही है। अब कितना आ जाएगा इसके बाद ये सॉल्व करके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 109300 अपॉन में क्या आ गया 2, तो ये आ रहा है आपका 5 2 5 10 2 4 8, और क्या आ जाएगा 2 6 12 2 10 0, ये आ रहा है 54,650 यानी कि 54,650, ये आ रहा है आपका क्या एस बी। अब देखो इनका जो सम दे रखा है ना अपने को, किस किस का, इनका जो सम दे रखा है ना एस ऑफ बी यूनियन सी, ये जो दे रखा है अपने को इन सब का सम, वो क्या दे रखा है 274 इंटू 400। बस अपने को ये चेक करना है कि आई की वैल्यू किसके लिए, ये जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा 274 इंटू 400 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया कि अपने को जो सम लेके आना है, अपने को जो सम लेके आना है, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक मिनट रुको, यस। तो देखो अपने को जो सम लेके आना है, यानी कि ये कितना आना चाहिए 274 इंटू 400 था, यही था ना 274 इंटू 400, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वल किसके हो गया, एस बी तो आ ही गया मेरे पास 54650 प्लस, अब देखो जो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ना, आप इसमें जब एस सी निकालोगे, जब आई की वैल्यू 2 लेके निकालोगे, तब तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सेम एज इट इज इसके इक्वल हो जाएगा, और इंटरसेक्शन दोनों क्या हो जाएगा वही आ जाएगा, सेम टू सेम, है ना, वही आ जाएगा जो दोनों में एलिमेंट्स हैं। तो अब जब एस सी निकालोगे आप आई की वैल्यू 2 लेकर, तब तो क्या आएगा ये सम इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो इसमें मेहनत करने की बजाय अपन क्या कर लें, सीधे एस सी को अपन आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा सिंपल सा, इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 आएगा उस केस में, तो वो तो आ गया 0, बचा कौन बस एस सी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना सीधे, आई की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन
क्या था अपने पास, ये क्या था, एक मिनट लिख लेते हैं अपन देखकर। ये था अपना 9k प्लस आई, क्या था ये 9k प्लस आई, तो इसको रख लेते हैं अपन 9k प्लस आई, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया 9k प्लस आई, और k की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है आपको बताओ। मिनिमम वैल्यू क्या लोगे आप 11, मिनिमम वैल्यू क्या लोगे 11, तो यहां पे आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, इसलिए तो k की वैल्यू आपने ले ली 11, और लास्ट वैल्यू क्या ले सकते हो आप इसमें बताओ। लास्ट वैल्यू इसमें आप ले सकते हो k की वैल्यू कितनी 11 से लेके 110, क्या ले सकते हो 110, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब कुछ नहीं करना, आपको इसको सम करना है, i की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बस ये तो नेचुरल नंबर है ना, क्या आ जाएगा 9 की है ना, तो k की वैल्यू जब आप 11 रखोगे तो क्या आ गया 99, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद k की वैल्यू आप 12 रखोगे तो ये तो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी पूरी, और i की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, i कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1, कितनी बार आ रहा होगा ये 11 से लेके 110 यानी कि 100 टाइम्स, तो क्या जाएगा 100i। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे, इनको इसको इसके साथ, तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, i की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी 5। इसको आप सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, तो उसको कर लें। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसको आप थीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू √63/8, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपना 63/64, इसको अपना 2 थीटा की फॉर्म में ले जाओ, क्यों, क्योंकि ये जो बन रहा है वो क्या बन गया tan θ/4 बन गया ये, है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको, या फिर एक काम करते हैं ना, आपको हाफ एंगल में ले चलते हैं इसको, है ना, हाफ एंगल में ले चलते हैं, क्योंकि अपने पास जो है ना, अपने पास जो है क्या है, एक मिनट रुको, साइन स्क्वायर थीटा की जाए, इसको अपने को tan θ/4 आ गया ना, तो इसको एक काम करो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √tan स्क्वायर θ/4 लिख सकते हैं इसको अपन, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस cos 2θ/1 प्लस cos 2θ, तो 1 माइनस cos θ/4, सॉरी, तो 1 माइनस cos θ/2 अपन में 1 प्लस cos θ/2 आ गया, सही है। अब आगे चलते हैं, और तो cos θ/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को इससे चेंज करके किस में लेके जाना पड़ेगा, एंगल θ/2 में। तो आप एक काम करो, पहले इसको आप लिखो क्या, इसको हाफ एंगल में लेके जाना है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 63/64, ठीक है। अब देखो, अब इसको तुम्हें हाफ एंगल में लेके जाना है, तो एक काम करें अपन, दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, या तो साइन थीटा को आप क्या लिख लो, साइन थीटा को लिख लो आप 2 cos स्क्वायर 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। या फिर क्या करो, पहले इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लिया, अब 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो गया 63/64, तो यहां से क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा आ गया अपना 1 माइनस 63/64, यानी कि 1/64 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा आ गया अपना 1/64, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं ना cos थीटा को आराम से, तो cos थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई अपनी 1/8, तो cos थीटा की वैल्यू 1/8 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/8, तो ये हो गया आपका 9/8, 9/8 को आप 2 से और मल्टीप्लाई करोगे नीचे ले जाके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/16, 9/16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/4, तो cos θ/2 की, एक मिनट, cos θ/2, तो cos θ/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/4, और cos θ/2 की वैल्यू यहाँ पे 3/4 रखोगे, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा अपना 1/4, और नीचे हो जाएगा 3/4 रखेंगे, तो ये आएगा, ऊपर तो आ गया 1/4 और नीचे हो गया अपना 7/4 अंडर रूट के अंदर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√7। सिंपल आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है बस अपने को, मेन तो है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, 19 में देखो क्या करना है अपने को, लेट f इज अ फंक्शन R2R कैन बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू -56x, ठीक है, अपने को fx देखा है अपने को फंक्शन, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो x बिलोंग्स टू क्या है r, और f क्या है इंक्रीजिंग है, तो f इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो गया f' क्या रहा होगा ग्रेटर देन 0, f' क्या रहा होगा अपना ग्रेटर देन 0 रहा होगा, और f' ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तो एक काम कर लेते हैं ना अपन सीधे, यदि अपने को x की ही रेंज निकालनी, एक ही रेंज निकालनी है। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये क्या है, ये एक इक्वल है ना, ये अपना क्या है ए सेट दे रखा है अपने को, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, ए वो सेट है जिसमें
वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए एफ क्या होना होगा, इंक्रीजिंग। तो अपन को क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए की रेंज निकालनी है अपने को, कहां से कहां तक आएगी। तो एक काम करते हैं ना अपन, पहले यदि एफ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स निकाल लें, तो इंटरवल आ जाएगा उससे। चलो तो करते हैं पहले एफ डैश एक्स। तो बताओ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -55, इंटरवल एक्स लेस देन -5, इंटरवल एक्स ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 4, एक्स ग्रेटर देन 4। सही है। चलो बताओ फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 6x² माइनस 6x माइनस का 120, यहाँ क्या आ जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो आप। ये तो -55 है और ये है आपका, इसमें 6 कॉमन ले लो आप, है ना। 6 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो x² माइनस x माइनस 2, तो क्या बन गया वो x माइनस 2 इंटू, सॉरी 120 है ना ये, तो 20 बचेगा। 20 का मतलब हो गया 5 4 जा 20, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, और लास्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपना, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x² माइनस x माइनस 6, तो 3 2 जा 6 कर लेंगे इसके फैक्टर्स, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब क्या करना है बताओ आपको, ये क्या है अपना x लेस देन -5 के लिए, ये x -5 से 4 के लिए है, और ये x अपना ग्रेटर देन 4 के लिए है। तो एक काम करते हैं, इसको आप चेक कर लो कि f डैश एक्स जो आ रहा है अपना, जो अपना f डैश एक्स है वो किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके लिए देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, 5 और -4, -4 और 5, लेकिन अपने को जो बातें करनी है वो -5 से 4 के बीच में करनी है सिर्फ, तो -5 से 4 के बीच में करनी है अपने को जो बातें करनी है। ठीक है, ये इसमें, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है। तो बताओ एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बीच में करनी है। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए तो क्या हो गया होगा, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है आपको एक तो -5 से लेकर 4 में, है ना। ये किस में आएगा, -5 से 4 इंटरवल में आएगा पॉजिटिव, किस में आ रहा है, -5 से 4 में। तो एक काम करता हूं मैं इसको, एक मिनट रुको, -5 से -4 में आ रहा है ना, -4 है ना ये, तो -5 से -4 में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -5 से -4। ठीक है, एक तो ये इंटरवल हो गया जिसमें f डैश एक्स क्या आ रहा है अपना, पॉजिटिव आ रहा है, बाकी तो फिर आगे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है ना इस पूरे में तो, और उसके बाद जो पॉजिटिव आएगा वो किसका आएगा, 5 के बाद आएगा, बट अपने को इंटरवल क्या चाहिए यहाँ पे, 4 से छोटा चाहिए। अब ये इंटरवल क्या है, x ग्रेटर देन 4 के लिए ये है, तो अब इसमें से ले लो आप, तो इसमें से लोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा 3 से बड़े के लिए, तो 4 से बड़े में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 से बड़े के लिए हमेशा क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, तो क्या लिख देंगे सीधे, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। समझ गए ना बात को, f डैश एक्स जो आएगा इसका आप बनाओगे वेवी कर्व, है ना, इसको नंबर लाइन पे चेक करोगे आप, तो ये आ गया -2 और ये आ गया 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो सिंपल सा क्या दिख रहा है अपने को, जो 3 से बड़े के लिए क्या है पॉजिटिव, और यहाँ अपने को चाहिए 4 से बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, -5 से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, है ना। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है देखो, a प्लस अल्फा इक्वल टू 1, b प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड a ऑफ एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इक्वल टू है ये। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो इसमें छोटा सा ये x आएगा यहाँ पर, है ना, ये आएगा आपका x। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो a ऑफ एफ एक्स में आप एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो किससे, 1/x को, है ना। इस वाली इक्वेशन में आप क्या करो, x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या मिलता है अपने को, a ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, x आ जाएगा, इक्वल्स टू, इधर आओ, तो b/x आ गया, प्लस बीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, x 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने x को रिप्लेस कर दिया 1/x से। अब आ जाओ, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप ऐड कर दो, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ऐड करती क्या होगा, देखो आप a ऑफ एफ एक्स और a इंटू एफ एक्स और a इंटू एफ ऑफ 1/x, तो a कॉमन आ जाएगा ऐड करते ही, अंदर क्या बचेगा, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, ये हो गई कहानी। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, फिर अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, f ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा बताओ, यहाँ क्या है bx, यहाँ क्या है b/x, तो b कॉमन आएगा तो x प्लस 1/x प्लस यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा तो फिर से x प्लस 1/x, ये हो गया। अब x प्लस 1/x कॉमन आ गया, एक मिनट, ठीक है, तो x प्लस 1/x वहां से कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
तो आप एक काम करो, कॉमन ले लो, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a और यहाँ से अल्फा, तो a प्लस अल्फा, और इक्वल टू में बताओ, इक्वल टू में क्या आएगा, x प्लस 1/x कॉमन लोगे आप, अंदर क्या बचेगा, b प्लस बीटा, ये आ गया। तो कुछ नहीं करना अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, अपॉन में क्या चाहिए, x प्लस 1/x, तो आप इस x प्लस 1/x को इसके नीचे ले आओ और a प्लस अल्फा को वहां ले जाओ, तो देखो क्या बचेगा, b प्लस बीटा अपॉन a प्लस अल्फा, और आपको a प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1, b प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल करना है अपने को, रिप्लेसमेंट से x को 1/x पुट करके, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो वहां से अपने को सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है, ये a और b जो है अपना 0 से 1 के बीच में है, एंड tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4 दे रखा है अपने को। ठीक है, तो एक काम करना है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस दिस, तो एक काम करो आप इसमें पहले तो एक काम करो, आप क्या करोगे, आप a माइनस a² प्लस a³ अलग अलग कर लो इसको ना, a की पावर 4/4 एंड सो ऑन। एक सीरीज तो ये बनेगी आपकी a की, और दूसरी जो सीरीज बनेगी उसमें से भी क्या बनेगा, b माइनस b² प्लस b³ एंड सो ऑन, है ना, ये माइनस आएगा यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये सीरीज किसकी बन रही है, लॉग ऑफ 1 प्लस a की बन रही है, और ये बन रही है लॉग ऑफ 1 प्लस b की। ठीक है, और log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी, तो 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b बन गया ये, सही है। तो अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ से log ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस a प्लस b प्लस ए बी। अब इसकी वैल्यू तो मैं निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे बताओ। अब देखो क्या कह रहा था ये, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर π/4, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और ये किसके इक्वल है, π/4 के, तो किसके इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया, और 1 के इक्वल हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस ए बी, तो ए बी को आप इधर ले आओ, तो a प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपना 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई ln2 आ गई। तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि बेस ई ले रहे हैं अपन, है ना, बेस ई ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू log 2 टू द बेस ई। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे, लेट a इक्वल टू दिस, एक सेट दे रखा है अपने को a, और f क्या है अपना a से a डिफाइंड है ना, f की वैल्यू क्या है अपनी k प्लस 1 और k इज ऑड व्हेन k इज इवन, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बताने हैं अपने को g a से a सच दैट g ऑफ f जो है वो इक्वल टू होना चाहिए f के। तो एक काम करो, पहले तो आप दोनों के दोनों फंक्शन किसमें a से a में डिफाइंड है ना, तो एक काम करते हैं अपन, पहले क्या निकालते हैं, अच्छा अपने को गिवन हो रहा है क्या कि g ऑफ f जो है वो f के इक्वल है, इसका मतलब g जो फंक्शन रहा होगा ना वो आइडेंटिटी फंक्शन रहा होगा, क्या रहा होगा gx x e रहा होगा। ठीक है, चल तो आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, g ऑफ fx अपने को निकालना है, तो f में इनपुट अपन क्या कह देंगे, a सेट से एलिमेंट, तो यानी कि मैं पहले निकालूं g ऑफ f1, है ना, ये तो x आ रहा है, g ऑफ f1 लिखा मैंने ना, तो इनपुट क्या दिया मैंने 1, 1 कैसा नंबर है अपना ऑड, यदि 1 ऑड है, 1 कैसा है ऑड, तो आउटपुट क्या आएगा k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका मतलब आउटपुट इसका 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस 1 आउटपुट क्या आ गया 2। अब g2 लौट के क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा लौट कर। ठीक है, fx है ना, g ऑफ fx क्या है x ही तो है। चलें आगे नेक्स्ट और बताओ आगे। अब g ऑफ f2 मैं आपसे पूछूं तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और 2 इवन है, तो इवन जब आउटपुट दे रहे हो आप, इनपुट दे रहे हो आप, तो आउटपुट क्या आएगा k ही आएगा सेम, तो g2 आ गया ये, तो अगेन ये फिर से क्या आ गया 2 आ गया। अब आप चलोगे जब क्या दोगे इनपुट इसमें 3, तो 3 पे क्या आएगा अगेन ये 4 आ जाएगा, समझ गए हो गया बात को, है ना, क्या आ जाएगा f3 के लिए क्या आएगा k प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, तो g4 पे आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा। अब सेम अपन कर लेते हैं g f ऑफ 4 के लिए, तो अगेन ये भी कितना आ रहा होगा 4 आ रहा होगा, तो अपने पास जो आउटपुट आएगा ना वो क्या क्या आएगा आउटपुट g ऑफ fx का, है ना, g ऑफ fx का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है 2 4 6 8 और लास्ट में क्या आ जाएगा 10, क्या आएगा 10, इवन नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, तो आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास g ऑफ fx 2 4 6 8 10, इनपुट क्या दे रहे हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या कह रहा था आपसे कि नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बताने हैं अपने को, किससे g के, है ना, a से a, g के लिए अपने को क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। तो बताओ इनपुट क्या क्या दे सकते हैं अपन 1 से लेकर 10 तक कोई भी, आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को 2 से लेकर 10 तक,
तो इनपुट अपने दिए 10 एलिमेंट, आउटपुट मिलने अपने को 5 एलिमेंट, यानी कि 10 में से आप कोई भी एक इनपुट दोगे, 10 में से कोई भी एक इनपुट दोगे तो उसके लिए आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं अपने 2, 4, 6, 8, 10 में से कोई। तो अपन को पास जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे 10, दूसरे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर क्या आएगा 5। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे अपने 5 पॉसिबल होंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट 23, एफ एक्स अपने को दे रखा है क्या साइन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स अपने को दे रखा है ये। तो G2 यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू Gx है, ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी पूछ रहा है आपसे, ये डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी पूछ रहा है आपसे। तो एक काम करते हैं अपन, एफ ऑफ जी का डोमेन निकालना है तो एफ के अंदर Gx को रख देते हैं, है ना। एफ एक्स अपने दे रखा है एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है ना अपने को। तो एफ एक्स के अंदर क्या रखना है अपने को Gx, एफ एक्स के अंदर क्या रखना है Gx। अब एफ एक्स का जो डोमेन है वो क्या है यहाँ -1 से 1, तो वो इसकी क्या हो गई रेंज हो गई, इसकी क्या हो गई रेंज, यानी कि x² -x -2 अपॉन 2x² -x -6, इसकी रेंज क्या हो गई -1 से +1। आप इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया आपका। तो आप एक काम करो पहले इसको, अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर Gx के लिए क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, ये आएगा मेरे ख्याल से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर Gx पर, तो क्या हो जाएगा Gx तो अपना ये रहा, तो 2 पर क्या बनेगा 0 फॉर्म बनेगी, तो इसमें आप क्या लगा दो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, है ना, एल हॉस्पिटल रूल। तो 2x - 1 अपॉन में 4x - 1, तो 2x - 1 अपॉन में 4x - 1, तो रखोगे इसमें 2 तो क्या आएगा ये 4 - 1 3 और नीचे हो जाएगा 7, है ना, 3/7 आएगी G2। तो G2 कितना आएगा 3/7। तो एक काम करते हैं अपन फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या ले लो आप, दोनों को इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से बताओ यहाँ से क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको पहले इधर ले जाना 1 को, फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो ये आएगा मेरे ख्याल से x² - x - 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2x² - x - 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2x² - x - 6 और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो सॉल्व होके क्या आ रहा है देखो आप 3x² - 2x - 8, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं अपन। ये आ रहा है 3x² - 2x - 8 अपॉन में क्या आएगा 2x² - x - 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लोगे फैक्टराइज कर लोगे, 8 3 जा कितना हो गया 24, तो कितना हो जाएंगे फैक्टर्स के, ये हो जाएंगे 6 4 जा 24, तो माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 4 और यहाँ भी फैक्टर हो जाएंगे 4 3 जा 12। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे इनइक्वालिटी को आराम से, है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे, ऐसे ही क्या कर लोगे आप इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, है ना, आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा अपना -∞ से -2 यूनियन -4/3 से इन्फिनिट, है ना, कर लेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन बी इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन सी। एक काम करो, जब भी ये 3 फ्रैक्शन इक्वल दे रखे हो ना तो आप इसको लैम्डा मान लो पहले। तो अब x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है, और साथ में और क्या कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस एज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको लैम्डा मान लिया है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बताओ जरा मेरे को साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से लैम्डा ए, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी बी लैम्डा, सही है। दोनों को क्या करो सम कर लो, दोनों का सम करोगे तो क्या आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 आ गया, है ना। x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में π/2 आ गया, और यहाँ से लैम्डा कॉमन लोगे तो क्या आ गया a प्लस बी। तो यहाँ से क्या आ गया लैम्डा की वैल्यू आ गई अपनी, है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई π/2 इंटू a प्लस बी आ गई। अब देखो लैम्डा के इक्वल तो ये भी था टेन इनवर्स y अपॉन सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आई है लैम्डा की ये इक्वल होगी किसके टेन इनवर्स y अपॉन सी के। तो इसको इक्वल कर दो, टेन इनवर्स y अपॉन सी की वैल्यू किसके इक्वल कर दो π/2 इंटू a प्लस बी के, इसके इक्वल कर दिया, लैम्डा के इक्वल था तो ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया ये πc अपॉन में 2 इंटू ए प्लस बी, और एक काम करो 2 को यहाँ ले आओ आप, 2 टेन इनवर्स y हो गया। अब 2 टेन इनवर्स y का आप कॉस की फॉर्म में फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, एक काम करें अपन, ठीक है चलो। तो क्या हो गया अपने, अच्छा अपने को निकालना क्या था कॉस ऑफ दिस। तो इसको ना आप एक काम करो, इसको ना एक एंगल मान लो, इसको क्या मान लो आप एंगल मान लो थीटा, इसको आप एंगल मान लो थीटा थोड़ी देर के लिए, ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास y बराबर आ जाएगा क्या टेन θ/2। अब समझ गए क्या करना है आपको, ठीक है ना। 1 माइनस टेन θ/2, टेन θ/2 को क्या लिख दोगे आप 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर θ/2
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका क्या ले लूँ मैं अंडर रूट, तो वाई स्क्वायर बराबर में आ गया ना, ये क्या आ गया वाई स्क्वायर बराबर आ गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कर लोगे सिंप्लीफाई इसको, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 25। आर अपने को दे रखा है पी कॉमा क्यू, और पी और क्यू जो है ना एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बी आर रिलेशन, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कॉमा माइनस 1 इज द सेट। कौन सा सेट बनेगा, तो एक काम करो आप, मान लेते हैं पी को मान लेते हैं अपन ए कॉमा बी, क्यू को मान लेते हैं अपन सी कॉमा डी, और एक आर जो है ना, आर जो है जनरल पॉइंट मान लेते हैं अपन एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई। और क्या हो जाएगा लास्ट में अपने को, और क्या देखा है अपने को, पॉइंट दे रखा है क्या, इक्विवेलेंस क्लास क्या दे रखी है अपने को 1 कॉमा माइनस 1, है ना, 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1। तो आप बताओ क्या 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 कर लेंगे अपन, सीधे ओरिजिन से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एस, ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एस, तो इसका मतलब क्या हो गया ओ आर क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो तुम्हें बताइए ना कि पी और क्यू भी क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्या कर सकते हैं अपन, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कर देना पहले तो आप, तो क्या मिल जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ क्यू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल होगा किसके, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद बताओ, ओ आर इक्वल टू ओ एस और अपने को है ना इक्विवेलेंस क्लास के लिए ना, ये किसके लिए इक्विवेलेंस क्लास के लिए ना, तो क्या हो जाएगा सी सीधे अपना ओ आर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दो सीधे ना, तो ओ एस क्या आ जाएगा अपना 1/2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है चलें आगे नेक्स्ट 26वां, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड सिग्मा एफ एक्स का एक्स इक्वल टू 1 से लेके इन्फाइनाइट तक क्या हो जाएगा 2, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है वेयर एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f4 अपॉन f2 क्या होगा। तो एक काम करो, आपको ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है तो इसके लिए आपको पता ही है फंक्शन क्या रहा होगा, एफ एक्स ए की पावर एक्स रहा होगा, है ना, ए की पावर एक्स। ठीक है तो अब यहाँ से क्या अपने को दे रखा है कि एफ एक्स का जो समय है वो क्या है 2 है, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, तो ए की पावर एक्स एक्स इक्वल टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट, तो क्या हो गया ये ए प्लस ए स्क्वायर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो आपको जीपी बनती हुई नजर आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना, और ये कितना दे रखा है अपने को 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो आप, क्या हो जाएगा ये 3a इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब ए की वैल्यू आ गई 2/3, आपसे क्या पूछ रहा था f4 अपॉन f2, तो ए की वैल्यू 2/3 है, तो f4 अपॉन f2 क्या हो जाएगा बताओ, f4 का मतलब क्या हो गया ए की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के इक्वल आ गया ये तो और ए की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 2/3, तो 2/3 का क्या हो गया स्क्वायर, यानी कि 4/9 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है चलें आगे नेक्स्ट, set A has m elements and set B has n elements if the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subset of B। अच्छा तो सबसेट क्या होते हैं, किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, सेट A के कितने बनेंगे 2 की पावर m, सेट B के कितने बनेंगे 2 की पावर n, और ये कितने ज़्यादा हैं 112। सेट A के जो सबसेट हैं वो B के सबसेट से कितना ज़्यादा है 112, तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 112। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो इसके फैक्टर्स कर लो आप, या फिर क्या करो आप इसको ये सोचो ये इसमें 2 की पावर में या कितना ले सकता हूँ 2 की पावर 7 कितना हो गया 128, 128 में से कितना घटा दूँ मैं 16, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 16। समझ गए ना क्या किया, एक मिनट 2 की पावर 7 कितना हो गया 128 माइनस क्या कर दूँ इसमें 16, तो आ जाएगा 112 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कर दिया मैंने 2 की पावर 7 में से माइनस कर दिया 2 की पावर 4, तो m की वैल्यू हो गई 7 और n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो सिंपल है 7 और 4। तो क्या पूछ रहा था वो m इंटू n पूछ रहा था, सो 7 4 जा 28, कितना आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। या फिर आप क्या करो इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लो, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट 28, देखो सब पहले तो एक काम करो आप साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b लगा लो इसमें आप, है ना, तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, या फिर क्या करो टेन इनवर्स में चेंज कर लेना पहले, तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 25 अपॉन 169 प्लस b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
16/25 प्लस में क्या चल रहा है ये साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब बताओ आगे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये 12/13 हो गया, तो 4 इंटू 12/5 इंटू 13, यहाँ बताओ यहाँ क्या हो जाएगा 5/13 इंटू ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, प्लस में क्या है साइन इनवर्स 16/65 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आगे चलो तो सॉल्व कर लो इसको, 12/48 हो गया, तो 48/65 और उसका भी डिनोमिनेटर कितना है 65, तो प्लस में कर दूं मैं 15 सीधे, और ये क्या है साइन इनवर्स है ना, 2 पाई में से माइनस करना है इसको अपने को, है ना 2 पाई में से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 कितना हो गया 53, तो ये हो गया 63 है ना, 63/65, ये कौन आ गया साइन इनवर्स, और प्लस में क्या है साइन इनवर्स एक और है 16/65। अब एक बार और लगा दो इसमें आप साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है ना, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वही x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर लोगे सॉल्व है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ये π/2 आएगा, सम क्या आएगा इसका π/2 आएगा। यदि आप एक काम कर सकते हो, वैसे तो एक काम ये भी कर सकते हो कि इसको चेंज कर लो कॉस इनवर्स में, तो ये भी क्या आएगा 63/65 आएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2 है ना, तब भी क्या होगा कर सकते हो सॉल्व आप उसको, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट 29 क्या कह रहा है, दी सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस cot इनवर्स ऑफ दिस। तो एक काम करो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, नॉर्मल है ना, नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में जो वैल्यू जाएंगी ना उनके लिए सीधे चेक कर लो आप, है ना कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 8/31, तो कितना आ गया ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो कितना आ गया ये इक्वल टू में क्या है tan इनवर्स 8/31, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा ये 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या है tan इनवर्स 8/31, कितना हो गया सॉल्व होके 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर और वो 8/31 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 62x इक्वल टू 16 माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 8x स्क्वायर को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व होके 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो और थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो, तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 4 जा कितना हो गया 32, तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके 32 और 1, तो देखो इसको यहाँ कर दें अपन 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से स्क्वायर है ये, है ना, तो क्या क्या वैल्यू आ रही है 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक तो आ रही है -8 और एक आ रही है 1/4, आप रख के चेक कर लोगे आराम से। x की वैल्यू जो 1/4 है ना, x की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो ये तो क्या आएगा लेस देन π/2, और जब इस और ये जो वैल्यू है अपनी 8/31 ये तो वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या है π/4 से, x की वैल्यू एक बार पुट करना है आपको कितना 1/4, ठीक है, तो 1/4 पुट करना है, फिर x की वैल्यू क्या पुट करनी है -8, तो सिंपल सी बात है जब x की वैल्यू 1/4 पुट करोगे ना तो ये जो वैल्यू आ रही है LHS वो क्या आएगी आपकी π/2 से बड़ी आएगी, है ना, ग्रेटर देन π/2, और ये वैल्यू क्या है अपनी 8/31, ये वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो अपना ये वैल्यू जो है वो क्या है 0 से π/4 के बीच में है, और ये वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो अपन कहेंगे कि 1/4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा लेकिन -8 सेटिस्फाई करेगा, है ना, रख के देख लेंगे तो आ जाएगा इसका क्या आंसर x इक्वल टू -8, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। क्वेश्चन 30 देखो क्या कह रहा है, cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू क्या है अपने पास cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 अप टू 100 टर्म्स तक का सम करना है, तो एक काम करो आप इसका जनरल टर्म निकालो पहले, जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 tan इनवर्स 1/2, तो अब देखो इसको आप लिख दो tan इनवर्स, एक काम करें थोड़ा सा और लिख के दिखा दूं मैं आपको, tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 एंड सो ऑन, ठीक है, तो tan इनवर्स 1/8 क्या हो जाएगा
1/2, 1/8, 1/18, इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है ना, तो क्या आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको आप ना ऐसे करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से करो डिवाइड, तो क्या होगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/, या एक काम करो, 1 मिनट रुको, है ना, आराम से देखो, इसको क्या लिखोगे आप बताओ, tan इनवर्स 1/, इसको मैं लिख सकता हूं आपका, ये है आपका 2 स्क्वायर इंटू 2, सही है ना, ये है आपका tan इनवर्स 1/3 स्क्वायर इंटू 2, ये तो ये। तो अब इसको इस तरीके से अपन सोचेंगे ना, और ये क्या है अपना tan इनवर्स 1/2, तो क्या हो रहा है, इसका जनरल टर्म निकाल लूं तो क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा tan इनवर्स 1/, में 2 तो सब में आ ही रहा है, और साथ में क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, देखो इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो इसको, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है साथ में आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 100 तक, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तो n टर्म में क्या आएगा, n आएगा, 100 टर्म में क्या आएगा 100 आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको एक काम करो, आप सिंप्लीफाई करना है तो आप एक काम करो, tan इनवर्स में आपको बताया था मैंने क्या होता है, हमेशा अपने को फॉर्म बनानी है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाली, तो एक काम करो आप इसको ना, इसको आप ब्रेक करो, देखो नीचे क्या है 2r स्क्वायर है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको आप लिखो 2 से करो इसको पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, सही है। अब इसको क्या करो आप ब्रेक करो, किस में ब्रेक करोगे, देखो आप ध्यान से, इसको ब्रेक करो आप 1 + 2r, एक तो है इसमें 2r और दूसरा बन जाएगा इसमें r, तो अपने को लेके आना है 2r + 1, 2r इंटू 2r कितना हो गया 4r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2r + 1 इंटू 2r - 1 लिख लो इसको आप, तो इससे क्या हो जाएगा ये 4r स्क्वायर, और माइनस का जो 1 होगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो 4r स्क्वायर आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट हो गया पूरा, है ना। आगे क्या है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 100 तक, तो क्या बन गया ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1, और सिग्मा r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अब आराम से, 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर क्या आएगा tan इनवर्स 5, 2 रखोगे तो कितना आएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स 1, और जब 100 रखोगे आप तो यहाँ पे लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म क्या बचेगा, सेकंड लास्ट टर्म बचेगा इसमें tan इनवर्स 201 माइनस सेकंड टर्म बचेगा tan इनवर्स 1, तो ये क्या आ गया इसका सिग्मा, सम आ गया सबका, ये क्या आ गया इसका सबका सम आ गया, और इसको आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखोगे दोबारा से, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 + ab, यानी 201, तो कितना आ गया ये 200/201 202, तो कितना हो जाएगा ये 100/101 आ जाएगा, कौन tan इनवर्स, तो cot इनवर्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 101/100, तो उधर क्या है cot इनवर्स अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.01, कर लेंगे सॉल्व, चलते हैं आगे नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ y बराबर 5 की पावर log x, तो एक काम करो पहले तो आप 5 की पावर log x है, तो इसको पहले log ले लो दोनों तरफ, x को एक्सप्रेस कर लेते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ y, तो इनवर्स आ जाएगा, तो सीधे सीधे इसको लिखो क्या हो जाएगा ये बताओ, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x, तो आगे आ गया, और ये log ऑफ क्या बन गया 5, ऐसा करते हैं बेस ले लेते हैं इसका अपन, 5 ले लें बेस, या बेस कुछ भी ले लो, 10 ले लो बेस, है ना, बेस 10 ले लो, तो बेस 10 ले लेते हैं यदि अपन, या 5 ही ले लेते हैं बेस, है ना, बेस क्या ले लेते हैं 5, क्योंकि वहाँ 5 है ना पहले से, इसलिए ये आ गया, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया log x आ गया, log x बराबर क्या हो गया log ऑफ y टू द बेस 5 आ गया। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो जब बेस कुछ भी नहीं है तो क्या मान लो आप 10 मान लो, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू x बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर में log ऑफ y टू द बेस 5 आ गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको अपन लिख सकते हैं बेस अपना इसमें e लिया है इन्होंने, या वो लिया है x इक्वल टू क्या है y की पावर 1/log 5 है ना, तो एक काम करो ना आप छोटा सा, पहले तो आप इसको एक काम करो, जब बेस दे ही नहीं रखा है ना,
कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे ना। बताओ लॉग ऑफ ये आ गया, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इनको इंटरचेंज कर लो आप, नंबर को और लॉग को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी y की पावर log ऑफ 10 टू द बेस 5, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू बेस चेंज प्रॉपर्टीज है 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 10, x इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 10 लिख सकते हैं आराम से। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, x इक्वल टू वाई की पावर में 1 अपॉन में आ रहा है ना ये, एक मिनट ये नहीं आएगा, थर्ड सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा y टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 5। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट, in a school there are 3 types of games to be played, some of students play 2 types of games but none of them play all the 3 games। अच्छा, उनमें से कोई भी ना तीनों के तीनों गेम नहीं खेलता, कोई भी तीनों के तीनों गेम नहीं खेलता। तो कह रहा है विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई अबव स्टेटमेंट्स। तो एक बार पढ़ लो, स्कूल में क्या हो रहा है अपना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स विच आर टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, कुछ बच्चे तो क्या है 2 तरह के गेम खेलते हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो तीनों तरह के गेम खेलता हो, बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, सारे के सारे तीनों गेम नहीं खेलते। तो देखो इसमें क्या हो रहा है अपने पास PQR 3 ऑप्शन है अपने पास। तो आप देखो ये जो सेट है ना, ये क्या है, कोई भी एक है इनमें से, तीनों गेम में से कोई भी एक है, इसके अंदर क्या है दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये इसके अंदर वाली की बात करूं तो ये वो बच्चे हो गए जो ये भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, और तीसरा वाला ये गेम भी खेल रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, गलत है। इसमें भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है इसमें भी। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं है इसमें वेन डायग्राम जो अपने को क्या है रिप्रेजेंट करे कि जिसमें बच्चे एक भी है ना, कोई बच्चा ऐसा हो जो तीनों में से एक भी गेम ना खेलता हो, है ना। आ रही है मेरी बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऐसा कोई नहीं है ना। ये तो पूछ रहा था आपसे कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, कुछ बच्चे 2 तरह के गेम खेलते हैं, बट नन प्ले ऑल द 3, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो तीनों तरह के गेम खेलता हो, और इसमें ऐसे बच्चे हैं जो तीनों तरह के गेम, तीनों गेम्स को जो खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, नन ऑफ दीज। 33 इफ fx इक्वल टू दिस एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस। तो एक काम करो आप, पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आप एक काम करो, 2 की पावर x को क्या मान लो आप, cos थीटा मान लो, है ना। तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करो tan थीटा मानो, क्या मानो tan थीटा। तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, 2 की पावर x को क्या मान लो आप, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या बन जाएगा cos 2 थीटा, और cos थीटा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 थीटा बोले तो कौन आ जाएगा, ये 2 थीटा, क्या आ गया ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। समझ गए बात को, 2 की पावर x को माना आपने tan थीटा, तो cos इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर कौन बैठा हुआ है इसके, साइन। क्लियर। अब क्या हो जाएगा ये cos 2 थीटा, तो क्या बचेगा अपने पास साइन 2 थीटा बचेगा। तो इसको लिख देना आप 2 साइन थीटा cos थीटा। तो बताओ साइन थीटा क्या वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर इसको क्या माना था अपन ने, tan थीटा माना था। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, और क्या हो जाएगा बताओ, इसको आप क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा क्या हो गया अपना, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा क्या है 2 की पावर x अपॉन 1, तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 2 की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 की पावर x। क्लियर। तो कर लो इसको आप, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x, एक सेकेंड, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 2 की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टू दी पावर x, और ये भी क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 की पावर x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x आ गया, सिंप्लीफाई हो गए। ये कौन आ गया अपना, ये फंक्शन आ गया fx, ये कौन आ गया अपना fx आ गया। ठीक है, fx आ गया आपके सामने। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, कर लोगे आराम से, क्या करोगे बताओ, डिफरेंशिएट कर लोगे ऊपर नीचे इसको अलग अलग, और वो क्या है अपना माइनस बी अपॉन ए log 2 है, वेन x की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 1। चलो निकाल देते हैं, f डैश x क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2 की पावर x ln 2 इंटू नीचे वाला 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, अब माइनस
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 की पावर x इंटू ln4 इंटू ऊपर वाला, ऊपर 2 तो बाहर रखो आप, 2 को तो बाहर रख लो है ना, ऊपर वाला फंक्शन क्या है 2 की पावर x और नीचे वाले का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 की पावर x का होल स्क्वायर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखनी है यहाँ पर, तो f'1 बताओ क्या आ जाएगा f'1 2 इंटू 2 की पावर 1 क्या हो गया 2, तो 2 ln2 और ये क्या हो जाएगा 1 + 4 5, तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10 ln2 आ गया। यहाँ बताओ क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 2 हो गया, 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 2 जा 8, तो ये आ गया माइनस का 8 ln4। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या दे रखा है अपने को माइनस का b, अच्छा नीचे और है, नीचे क्या है अपना 4 की पावर x, यानी कि 4 की पावर 1 हो गया, तो कितना नीचे आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसमें से पहले 2 कॉमन ले लो, तो 4 हो गया बाहर, तो और इसको इक्वल करना है किसके अपने को -b/a log 2 के। तो एक काम करो, इसमें से पहले कॉमन लो आप, 4/5 इंटू क्या आ जाएगा 5 ln2 माइनस 4 ln4। तो ऐसा करो 5 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये ln2 की पावर 5 यानी कि 32, और 4 को ऊपर ले जाओगे तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना हो गया 256, तो नीचे आ जाएगा 256, ये आ गया ln में, ठीक है ना। और आगे क्या है इसके 4/5, और ये क्या इसके इक्वल है माइनस का b/a ln2 के, सही है। इसको आप चेंज कर सकते हो आराम से ln2 में, कैसे चेंज करोगे बताओ। ये क्या है 2 की 32 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये आ जाएगा तुम्हारा, वैसे इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप, ये ln2 का स्क्वायर बन जाता ना ये, है ना, इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लो नॉर्मल तरीके से। एक मिनट, ये तो वैसे सॉल्व हो गया ना आसानी से, बताओ क्या करोगे। ये क्या है 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 8, तो 5 - 8 कितना हो गया 3 ln2, तो माइनस का 3 ln2, तो माइनस का कितना हो गया 12/5 ln2, और ये किसके इक्वल है -b/a ln2 के, तो क्या आ गया b की वैल्यू होगी 12 और a की वैल्यू होगी 5, तो 12 और 5, तो 12 का स्क्वायर माइनस करना है किसमें 5 के स्क्वायर में से, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लोगे आराम से, 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका क्या लेना है मोड लेना है, तो 25 - 144 कर लोगे सॉल्व इसको आप, है ना, आराम से कर लोगे। चलें आगे नेक्स्ट, लेट f फंक्शन अपना जो है वो क्या है r-3 से r-1 के लिए डिफाइंड है, fx की वैल्यू दे रखी है अपने को और gx दे रखा है, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x g इनवर्स x बराबर है 13/2 के। तो एक काम करो आप f इनवर्स निकाल लो आप, है ना, f इनवर्स निकाल लो, तो f इनवर्स क्या आ जाएगा इसका बताओ, f इनवर्स इसका आ जाएगा तुम्हारा, क्या मानोगे इसको, पहले y मानोगे x - 2/x - 3, ठीक है ना, x - 2/x - 3, तो इसमें आप क्या लगा दो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा ये y + 1/y - 1 इक्वल टू कितना आ गया ये 2x - 5 में 1 - 2, यानी कि -1 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू निकाल लो, या एक काम करो ना सीधे चलो कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1, तो ये आ जाएगा 1 + y/1 - y इक्वल टू 2x - 5, 5 उधर ले जाके 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये 1 + y/1 - y प्लस 5 / 2, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की, तो इनवर्स आ गया इसका f इनवर्स, चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, माइनस का 5y यानी कि माइनस का 4y आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 6/1 - y, और डिवाइड बाई क्या करना है अभी 2 करना है, तो ये आ जाएगा 3 - 2y, क्या आ जाएगा 3 - 2y। तो देखो f इनवर्स x क्या आ जाएगा अपना, f इनवर्स x लिख देता हूँ मैं सीधे, ये आ जाएगा तुम्हारा f इनवर्स x 3 - 2x/1 - x, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2x - 3/x - 1, और ऐसी g इनवर्स x निकाल लोगे आप, बताओ g इनवर्स x क्या आ जाएगा, g इनवर्स x आ जाएगा अपना 3 + x/2, ये आ जाएगा x + 3/2, ये g इनवर्स x आ गया। इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है किसके 13/2 के, तो वहां से क्या निकालना है अपने को x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दोगे यहाँ से आराम से, दोनों का सम इक्वल टू 13/2 कर लोगे सॉल्व इसको तो आराम से, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x - 3/x - 1 प्लस x + 3/2 इक्वल टू कितना करना है अपने को 13/2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से इक्वेशन को एलसीएम लेके। चलें आगे नेक्स्ट, क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ a बिलोंग्स टू R फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस,
x नॉट इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हैज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करो आप, एफ डैश एक्स निकाल लो इसका। पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स। बताओ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, एफ डैश एक्स आ जाएगा 4a माइनस 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 प्लस 2a माइनस 7 इंटू कॉट एक्स बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, और इसको 2 से 2 आगे है तो देखो 2 और ये कॉट और साइन ये सब मिलके क्या बन गया, साइन एक्स बन गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, हो गया काम खत्म। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को बताने हैं, तो इक्वल टू क्या कर दो आप, 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से जरा चेक करो। तो देखो यहाँ से तो आ गया ये 4a माइनस 3 प्लस 2a माइनस 14 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4a अपॉन में 2a माइनस 14, ये आ गया। अब कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस एक्स की रेंज -1 से +1, तो कॉस एक्स की रेंज यदि -1 से +1 होगी, अपने को जो इंटरवल है उसके लिए क्या कह रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, वो तो किसके लिए दे रखा था अपने को, कि कॉस अपॉन साइन जो लिखा था उसके लिए है ना, और बाकी n बिलोंग्स टू, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, कॉस एक्स की रेंज क्या होगी, -1 से +1, इसको सॉल्व कर लो अब -1 से +1 के लिए, -1 से +1 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो एक ही क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी यहाँ से है ना। कर दें इसको सॉल्व, 3 माइनस 4a अपॉन 2a माइनस 14, इसको हटा दें। देखो आ जाओ, क्या करना है अपने को, -1 से +1, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, अच्छा 2n पाई के इक्वल नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, cos x की वैल्यू जो होगी वो +1 के इक्वल नहीं हो सकती है ना, +1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 2n पाई पे क्या होगा अपना, ऑलवेज +1 देगा अपने को है ना cos। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करें आराम से। अब क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो आप, फिर इसको सॉल्व कर लो है ना, कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे आराम से है ना, निकाल लोगे आंसर। आगे चलें, देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है ये, लेट एस के इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस। तो 10 इनवर्स का क्वेश्चन आ गया वही सेम पहले की तरह। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले अपन 10 इनवर्स, आप एक काम करो, क्या करो, 2 की पावर r+1 से ना ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, देखो 2 की पावर r+1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर r+1 से किया है तो r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा 2 की पावर, या फिर एक काम करो पूरे कंप्लीट इससे कर दो, इसको 1 बना दो आप है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे 2 इंटू 2 की पावर r बचेगी, समझ गए ना, 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r है ये, तो इसमें से 2 की पावर r एक तो कट गई और बची गया r+1, उसको मैंने अलग कर दिया। अब बताओ नीचे क्या आएगा, यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 होल की पावर क्या होगी 2r+1 हो गई। समझ में आ गई होगी बात। बस एक और स्टेप और करेंगे क्वेश्चन का, 10 इनवर्स। ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, हाफ 3/2 की पावर r लिखी हुई है, ये सही है। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये पता है, ये लिखा हुआ है 1 + 3/2 की पावर r+1 इंटू 3/2 की पावर r, ये लिखा हुआ है। ये बेस सी में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा पता है, 3/2 आएगा। डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का, चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3/2 की पावर r+1 माइनस 3/2 की पावर r। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3/2 की पावर r तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3/2 माइनस 1 बचेगा, तो हाफ बच गया ना। तो देखो हाफ भी है अपने पास और 3/2 की पावर r भी है, तो कुल मिला के क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया ऊपर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ, क्या लिख दूं मैं सीधे इसको, 3/2 की पावर r+1 माइनस 3/2 की पावर r, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 3/2 की पावर r इंटू 3/2 की पावर r+1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बन जाएगा ये 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। अब तो कर लोगे सिंपल, सिग्मा किसके साथ है अपना, r इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये बन गया 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। अब कर लोगे, r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो ये तो स्क्वायर में आ जाएगा और यहाँ लीनियर, फिर 2 रखोगे तो ये क्यूब में, और ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म, सारे टर्म्स। आपको क्या मिल जाएगी, एस के की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पावर 3 आएगी, बाद में जब 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो इसमें क्या बचेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बचेंगे। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 3/2 की पावर
n+1 माइनस सेकेंड n+1, और सेकेंड टर्म क्या बचेगा बताओ अपना, यहाँ पे क्या रखा था मैंने 1 रखा था, तो ये बचेगा tan इनवर्स 3/2। क्लियर है बात। और ये किसकी वैल्यू आई है अपनी एस के की, ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी एस के, तो एस के आ गया अपने सामने, और एस के आ गया तो क्या करना है अपने को, के को किसको टेंड कराना है, इन्फिनिट को। तो ये जब इन्फिनिट टेंड करेगा तो ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है बेस, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ये पावर इन्फिनिट को टेंड कर रही है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिट, तो ये कितना आ जाएगा π/2, ये कितना आ जाएगा π/2 माइनस क्या आ गया tan इनवर्स 3/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 क्या हो जाएगा अपना cot इनवर्स 3/2, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। आगे में देखो क्या कह रहा है ये, फॉर अ सुइटेबल फंक्शन रियल कांस्टेंट लेट अ फंक्शन एफ आर माइनस ए से आर बी डिफाइंड एज दिस, एफ एक्स अपने को दे रखा है, सपोज दैट एनी रियल नंबर। तो देखो एक काम करते हैं, पहले एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा है ना ये, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एफ के अंदर एफ एक्स रखते हैं ना, तो एफ एक्स कहाँ है ये रहा, रखो इसके अंदर एफ ऑफ एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एफ एक्स अपॉन में ए प्लस एफ एक्स, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो किसके इक्वल आ जाता है, एक्स के इक्वल आ जाता है लौट के, है ना, तो इक्वल टू क्या आ गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स एफ एक्स, ये आ गया। इसको वहां ले जाओ, ए के एक्स को उधर ले आओ, तो ए इंटू क्या आ गया 1 माइनस एक्स, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू में क्या बचेगा एफ एक्स बचेगा, तो एफ एक्स बराबर ये आ गया। अब आपको एफ एक्स कौन था अपना, एफ एक्स था अपना, देखो क्या था फंक्शन एफ एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल आ रहा है ए इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ए की वैल्यू मैं क्या कर दूं सेटिस्फाई कर जाए, ए की वैल्यू अपन रख दें 1, तो 1 सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो ए की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया एफ एक्स क्या आ गया अपना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को एफ ऑफ माइनस हाफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना वैल्यू आ गया 3, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलें आगे लास्ट, चलो तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं अपन 38, क्या कह रहा है, सपोज दैट अ फंक्शन एफ आर से आर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स इंटू एफ वाई के, बताओ फंक्शन क्या रहा होगा एफ एक्स रहा होगा अपना ए टू द पावर एक्स। अब f1 कितना दे रखा है अपने को 3 दे रखा है, तो f1 यदि अपने को 3 दे रखा है तो a की पावर 1 इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, और a की वैल्यू आ गई 3, तो अब अपने से पूछ रहा है क्या एफ आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, तो x की जगह क्या रखना है अपने को 1 रखना है, और फंक्शन क्या है अपना a की पावर x यानी कि 3 की पावर x, तो सिग्मा 3 की पावर x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी अपनी, x की वैल्यू चलेगी 1 से लेकर n तक, तो बताओ क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 कहाँ तक 3 की पावर n तक, और ये कितना दे रखा है अपने को 363, कर लोगे सॉल्व आराम से, जीपी बन रही है, जीपी का सम क्या होता है n a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये कितने इक्वल है 363 के इक्वल है, तो 3 से काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 0 6, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 121 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 242, तो 242 कौन आ गया 3 की पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 243 3 की किस पावर में आता है 5 में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, ये याद रखें आप लोग है ना 3 की पावर 5 3 की पावर 6 याद रखें, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपना ये थी आपकी गुरुनीति, तो इसमें आप करते रहें, अच्छे से कोई डाउट है तो आप उसमें अपना ऐप पर भेज दें, ठीक है। थैंक यू।